ठीक तो है ना? पत्थर की मूर्त क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। अरे बोलना, कुछ तो बोल। साला तुम मेरा दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरे दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुम तो जब तुम्हारी पत्नियां हैं जो मेरे दुश्मन होते हुए मुझे बचा लिया। अरे क्या क्या कह रहे हैं? मैं मेरी माँ के बच जाऊंगा। आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो देखो इसकी हालत देखो। इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। हाँ, आइडिया। ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल चल अंदर चल। तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि, क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा। एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो लाके तुझे दिखाऊंगा कि देख बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? अरे दरवाजा बंद करो। अरे मेरी पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को भी धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई हैं। हाँ। अभी देखता हूँ उन्हें। अरे बाबा, तेरे को फाड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है? छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है। ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है। जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है। क्या? 100% गैंग का हाथ है। अरे बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे। चाहे इसके लिए भी जाना पड़े, ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। अबे खोलो। ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना, बहुत डेंजर लोग हैं लोग। ये तीनों हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या? देखो, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरी बात, इधर यहाँ बैठो। ये दोनों पागल हो गए हैं, हम लोग को नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी क्या करे तू? अरे ले ले नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने पे बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली। ये अचानक काले का रूप धारण कर ली। इतनी हिम्मत कहाँ से है उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ, तू मेरी बात सुन यार। क्या? फिर से मार खाना तेरे को? चुप। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के, पटा के, लॉलीपॉप दिखा के, घर की 4 दीवारी के अंदर लाके जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। अरे मेरे घर की 4 दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल, तू हर बात में डरता क्यों है? अंकल, रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, 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 हम लोग यहाँ बैठे, किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी देख के आता रानी को। तू बैठ, तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कमीनी चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है। रानी बेटी, क्या हुआ? बुखार है? डैडी, सर बहुत दुख रहा है। सर दुख रहा है? अभी बाम लगाता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ? मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मम्मी चाहिए डैडी। मम्मी? मैं हूं ना, मम्मी क्यों चाहिए? मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, चुपचाप सो जाओ दवाई खा के।
मुझे मम्मी चाहिए। इस मम्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। चाहिए मुझे मम्मी चाहिए। मुझे मम्मी चाहिए। क्या करती हो बेन? उधर क्यों देखती हो? वो 3 बंदर दिख जाएंगे, मत देखो। नहीं, मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। ए छोटे घोड़े, जी माँ। इधर आ। क्या है माँ? ये क्या? तेरे स्कूल का वक्त हो गया, अभी तक तू दांत घस रहा है? क्या करूँ माँ, सुबह किसी ने जगाया ही नहीं। बेटा, मेरी रानी बिटिया कैसी है? उसको बहुत बुखार है, वो सो रही है। अरे, तबीयत खराब थी तो मुझे रात में ही क्यों नहीं बताया? रानी आपके पास आने के लिए बहुत रो रही थी, मगर अंकल ने उसे डांट के सुला दिया। रानी! रानी, रानी, क्या हुआ बेटा? मैं ऑटो लेके आती हूँ, हम इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। ओके चल। अंकल 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 अंकल, अरे क्या है? रानी उल्टी कर रही है। क्या? रुको रुको, जल्दी आओ जल्दी आओ। चल चल चल, सब ठीक हो जाएगा। चल। रानी बेटी, रानी बेटी, अरे क्या हो रानी को? हाँ? मेरी बेटी को जान से मारना चाहती हो क्या? मैंने क्या किया? शराब, अपनी बेटी को बचाना मैं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ। हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। रिक्शा? मेरा शक सही निकला, इसको हार्ट का ही प्रॉब्लम है। इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, 2 लाख रुपए खर्च होगा। 2 लाख रुपए? हाँ, जल्दी से जल्दी पैसों का बंदोबस्त करो, वरना देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे 10 दिन की मोहलत देंगे तो मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। नो नो, 2 दिन में अगर ऑपरेशन नहीं किया तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आप किसी भी तरह उसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं 2 लाख का इंतजाम कहीं से भी कर लूंगा। मैं जान पे खेल के भी अपनी बच्ची की जान को बचाऊंगा। ये 2 लाख रुपए लेके आएंगे, मुझे तो भरोसा नहीं है। मेरी बच्ची को मुझे ही बचाना पड़ेगा। मगर हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? एक काम करते, फैक्ट्री के मालिक को बात करते। बहुत अच्छा आदमी, हमारी प्रॉब्लम बताएंगे तो जरूर मदद करेगा। इधर इधर। एक्सपोर्ट ऑर्डर तो बहुत आ चुका है, थोड़ा जल्दी करो ना। जी हाँ सर, प्रोडक्शन में फास्ट करना पड़ेगा। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं मालिक से पैसे मांगने आई हूँ सर। मगर मालिक तो फॉरेन चले गए। लेकिन हम तो उन्हीं की उम्मीद पे आए थे, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। सर, आप ही कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। हम तो नौकर आदमी हैं, मालिक यहाँ होते तो कुछ कर देते। हाँ, हम 10 या 20 हजार दे सकते हैं, मगर उससे ज्यादा हमारे अधिकार में नहीं है। ऐसा मत बोलिए सर, मेरी बेटी का वक्त पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान चली जाएगी उसकी। मेरी एक ही बेटी है, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। साहब, कुछ भी करो, लेकिन हमारी मदद करो। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर वेरी सॉरी। झुमरी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी बेटी की जान कैसे बचाऊं? नहीं, आंसू बहाने से समस्या का हल नहीं होता। बच्चों को जन्म देने की शक्ति अगर भगवान ने हम औरत जात को दी है, तो अपनी औलाद को मौत से बचाने का साहस भी हम्मा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आओ हमारे साथ, चलो। सुनिए, सुनिए, हमारी मीना की बिटिया अस्पताल में एडमिट है, उसकी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। हम आप लोगन से हाथ जोड़कर विनती करत है, उन नन्ही सी मासूम जिंदगी को बचाई लो। आप सब भी तो माए हैं, एक माँ का दुख समझ सकत है। हमें मिल बांट कर किसी भी तरह 2 लाख रुपए का इंतजाम करना है। मैडम, मीना के बच्चे के दुख में हम भी शामिल हैं, मगर हम औरत जात इतना पैसा कहाँ से लेकर आए? हम जानत है, मिडिल क्लास वाले इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त ना ही कर सकत, मगर हम गरीब एक गरीब की बेटी को बचाने के लिए ओवर टाइम तो कर सकत है ना। अगर एक एक वर्कर भी 1-1 हजार रुपए जमा कर दिए ना, तो एक जान बच जाएगी। इस माँ ने उस बच्ची को एक बार जन्म दिया है, मगर हम उसे बचाकर दोबारा जन्म दे सकत है। हाँ, हम ओवर टाइम करेंगे और मीना जी की बच्ची को बचाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इनकी बच्ची की जिंदगी बच जाए। इनके लिए मैं दिन रात मेहनत भी करूँगी।
कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। या तो फिक्र मत कर यार, हम लोग हैं ना, कुछ ना कुछ कर लेंगे ना। हाँ? ए अपू, ये कहीं तरह ढोकला भाई तो नहीं है? अरे पुलिस, एक्सक्यूज मी, जिधर देखो पुलिस। लगता तो वही है यार। हाँ यार। अपू हाँ। चल चल उससे मदद मांगते हैं यार। पागल हो गया, पिछली बार जो धुलाई हुई याद है ना? चल। अरे नहीं अपू, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। मुझे लगता है वो इंसान हमारी मदद कर सकता है। ए अपू, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा ले, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। चलते हैं यार, चल चल। भाग ले भाग ले। ढोकले ढोकले। अबे खोटे, बिन पैंदे के लोटे, साले उस दिन तो ऐसे भागा जैसे कुत्ते को देख के बिल्ली भागती है। बस यही थी हमारी बचपन की दोस्ती, चवन्नी लेके। जो हो गया उसे भूल जा यार। मेरी दोस्त की बेटी का हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवाना है, पैसों की जरूरत है, थोड़ी मदद कर दे यार। प्लीज सर, अगर मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। अब आप ही सिर्फ हमारा सहारा हैं। कहो कितना माल चाहिए चवन्नी देके? 2 लाख रुपए। मैं तुम्हें 2 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ चवन्नी देके, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। अगर आप मुझे आग में कूदने को कहेंगे तो मैं आग में भी कूद आग में जाऊंगा। कूदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस ब्रीफकेस को इस पते पे पहुंचाना होगा चवन्नी देके। अपो, हाँ जानते हो इस ब्रीफकेस में क्या है? क्या है? चरस, अफीम, गांजा। मैं पहुंचा दूंगा। गुड, वेरी गुड। इसी का नाम जिंदगी है चवन्नी देके।